नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर डिस्ट्रिक्ट ड्रग्स डिस्पोजल कमेटी द्वारा आज 728 किलो 843 ग्राम गांजा नष्ट किया गया। और आज के केपेकेरी और जोनिकेरी गांव में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान। कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर वरिष्ठ नेताओं ने डीके से की मुलाकात। कर्नाटका जातीय जनगणना रिपोर्ट 16 जनवरी को कैबिनेट के समक्ष रखे जाने की संभावना। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंत्री के घर पर गोबर फेंकने की कोशिश। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर जिले के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में गांजा उगाने और तस्करी के दर्ज मामलों में जब्त सामग्री को डिस्ट्रिक्ट ड्रग्स डिस्पोजल कमेटी ने आज कुल 7 मामलों में जब्त 728 किलो 843 ग्राम गांजा, जिसकी लगभग 5,51,21,700 रुपए है, उसको आज भालगी तालुके के धनुर ग्राम में स्थित इनेरोबायोटिक बायोलॉजिकल वेस्ट डिस्पोजल यूनिट की भट्टी में डिस्पोज किया। इस अवसर पर बीदर के एसपी प्रदीप गुंटी, डीएसपी शिवन गौड़ा, डॉक्टर मकसूद चंदा सहित अन्य अधिकारी और कर्मियों की मौजूदगी में यह नष्ट किया गया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। औरा तालुके के संतपुर पुलिस स्टेशन के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत केपेकेरी और जोनिकेरी गांव में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान और चोरी के मामलों में अपराध की रोकथाम के बारे में जन जागरूकता पैदा की गई। इसी प्रकार संतपुर ग्राम पंचायत के विकास अधिकारी संतोष पाटिल के सहयोग से केपेकेरी और जोनिकेरी गांव में सीसीटीवी कैमरा लगाया गया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बसु कल्याण तालुके में 77वां आर्मी डे मनाया गया। इस मौके पर रिटायर्ड आर्मी के अधिकारी और जवानों ने भव्य रैली निकाली। यह रैली बसवेश्वर मंदिर से निकलकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए बीकेडीबी हॉल पहुंची, जहां एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में पूर्व विधान परिषद सदस्य विजय सिंह ने भाग लिया। बसु कल्याण से समीर शेख की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। मकर संक्रांति और अपने 62वें जन्मदिन के अवसर पर कर्नाटक सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री ईश्वर खंड्रे ने परिवार के साथ महाराष्ट्र के शिरडी साई बाबा मंदिर में जाकर श्री साई बाबा के दर्शन किए और सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना की। इस अवसर पर मंत्री की पत्नी और परिवार सहित खास अधिकारी एवं कर्मी मौजूद रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर शहर के नौबाद सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय के परिसर में वन पर्यावरण, वन्य जीव और बीदर जिले के प्रभारी मंत्री ईश्वर खंड्रे के सच्चे प्रशंसक माणिकेश पाटिल ने नौबाद सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को मिठाई वितरित की। प्राथमिक विद्यालय में ईश्वर खंड्रे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बच्चों को पेन और नोटबुक वितरित की गई। कैमरामैन महेश का कवरेज।
कांग्रेस में आंतरिक कलह और एकता को खतरा पहुंचाने वाले सत्ता संघर्ष से चिंतित वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के एक समूह ने उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से सदाशिवनगर स्थित उनके आवास पर मुलाकात की और पार्टी के भीतर बढ़ती गुटबाजी के बारे में चिंता जताई। इस समूह में पूर्व मंत्री रानी सतीश और बीएल शंकर, पूर्व एमएलसी कोडाजी मोहन और पीआर रमेश, पूर्व विधान परिषद अध्यक्ष वीआर सुदर्शन, पूर्व सांसद वीएस उग्रप्पा, गारंटी के अध्यक्ष एचएम रेवन्ना, पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष सीएस द्वारकानाथ, एचएस चंद्रमौली, वेंकटेश्वर अमरनाथ और अन्य प्रभावशाली व्यक्ति शामिल रहे। पार्टी के महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके नेताओं ने कुछ महीने पहले मूडा मुद्दे पर सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से मुलाकात की थी। अब वे पार्टी के अंदरूनी मतभेदों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि अगर तत्काल कार्यवाही नहीं की गई तो कांग्रेस का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। नेताओं ने चल रहे सत्ता संघर्ष, खासकर मुख्यमंत्री पद को लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त की। श्री कुमार ने पार्टी में बढ़ते तनाव के बारे में उनसे 1 घंटे से अधिक समय तक खुलकर बात की। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिसे जाति जनगणना के नाम से जाना जाता है, 16 जनवरी को राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष रखे जाने की संभावना के बीच कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने जोर देकर कहा कि इसकी विषय वस्तु को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के आधार पर कोई भी निर्णय सरकार का विशेष अधिकार है और इसका विश्लेषण करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपने तत्कालीन अध्यक्ष के जयप्रकाश हेगड़े के नेतृत्व में पिछले साल 29 फरवरी को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को रिपोर्ट सौंपी थी, जबकि समाज के कुछ वर्गों द्वारा इस पर आपत्ति जताई गई थी और सत्तारूढ़ कांग्रेस के भीतर से ही खिलाफ आवाज उठ रही थी। परमेश्वर ने संवाददाताओं से कहा कि एक सवाल के जवाब में कहा कि यह निर्णय लिया गया कि रिपोर्ट का सीलबंद लिफाफा कैबिनेट के समक्ष खोला जाएगा, अन्यथा इसे सूचना लीक हो सकती है। इस पर चर्चा होगी या नहीं, मैं अभी इस बारे में बता नहीं सकता। हाल ही में बेंगलुरु में 3 गायों के स्तन काटने वाले बदमाशों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग करते हुए भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को पशुपालन मंत्री के वेंकटेश के शारदा देवी नगर स्थित आवास के सामने विरोध प्रदर्शन किया। विधायक पीएस श्रीवास्तव के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता इस जघन्य घटना के विरोध में काली संक्रांति के तहत मंत्री के आवास के पास एकत्र हुए और मंत्री वेंकटेश के खिलाफ नारे लगाए। अपने साथ गाय का गोबर लेकर आए कार्यकर्ताओं ने मंत्री के आवास पर गोबर फेंकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गोबर फेंकने से रोक दिया और उसे हिरासत में लिया। प्रदर्शनकारियों ने DAR ग्राउंड के ले जाया गया, जहां उन्हें छोड़ दिया गया। भाजपा नगर अध्यक्ष एल नागेंद्र ने कहा कि गायों के खिलाफ इस जघन्य अपराध से हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है, जो गायों को भगवान मानते हैं। उन्होंने कहा यह एक क्रूर कृत्य है जिसे एक व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता। पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और मामले को बंद करने की कोशिश कर रही है। हमें संदेह है कि कोई गिरोह है जो जानबूझकर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रही है। हम मांग करते हैं कि सरकार पुलिस को गिरोह का पता लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने का निर्देश दे। उद्योग मंत्री अमी पाटिल ने कहा कि मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस में कोई भ्रम नहीं है और सिद्धरामैया मुख्यमंत्री के रूप में अच्छा काम कर रहे हैं। बेंगलुरु में सीएम से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि नेतृत्व के मुद्दे, नए केपीसीसी अध्यक्ष की नियुक्ति या जाति जनगणना रिपोर्ट को लेकर कोई भ्रम या समस्या नहीं है, क्योंकि ये सभी निर्णय पार्टी आलाकमान द्वारा लिए जाएंगे। मंत्री ने कहा कि एआईसीसी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सोमवार को कांग्रेस विधायक दल CLP की बैठक के दौरान यह स्पष्ट कर दिया था कि पाटिल ने कहा है उन्होंने सीएम से संक्रांति की शुभकामनाएं देने के लिए मुलाकात की और उन्होंने किसी राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा नहीं की। मंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा
बेलगावी जिले के राजनीति को लेकर उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और पीडब्ल्यूडी मंत्री सतीश जारकीहोली के बीच कोई मतभेद नहीं है और अब सभी ने मिलकर जिले में पार्टी कार्यालय बनाया है। भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री रमेश जारकीहोली ने बुधवार को कहा कि तत्कालीन कांग्रेस विधायक और जिला प्रभारी मंत्री के रूप में उन्होंने यहां आरटीओ सर्कल में कांग्रेस जिला कार्यालय के निर्माण में बड़े पैमाने पर योगदान दिया था। उन्होंने कहा पार्टी विधायकों ने भी अपने तरीके से योगदान दिया और मुख्यमंत्री और केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार द्वारा अकेले महिला एवं बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी बालकर को श्रेय देना गलत है। हमें खुशी है कि लोक निर्माण विभाग और जिला प्रभारी मंत्री सतीश जारकीहोली ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक के दौरान इस पर आपत्ति जताई। जारकीहोली ने बुधवार को संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने मीडिया से ऐसी खबरें देखी जिनमें कहा गया है कि उनके भाई और मंत्री सतीश ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक के दौरान जिला कांग्रेस कार्यालय के निर्माण का श्रेय केवल हिबालकर को देने संबंधी शिव कुमार की टिप्पणी पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा मैंने कांग्रेस में अपने विधायक मित्रों से इसकी पुष्टि की और संतुष्ट हूं कि सतीश ने इस पर आपत्ति जताई। इस तथ्य के कारण भी कि कांग्रेस कार्यालय के निर्माण के लिए भूमि और धन के आवंटन के मुद्दे पर मेरा नाम आया था। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर डिस्ट्रिक्ट ड्रग्स डिस्पोजल कमेटी द्वारा आज 728 किलो 843 ग्राम गांजा नष्ट किया गया। और आज के पेकेरी और जनिकेरी गांव में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान। कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर वरिष्ठ नेताओं ने डीके से की मुलाकात। कर्नाटक जातीय जनगणना रिपोर्ट 16 जनवरी को कैबिनेट के समक्ष रखे जाने की संभावना। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंत्री के घर पर गोबर फेंकने की कोशिश। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।